नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज मैं YouTube के दर्शकों के लिए आपका समाधान लेके आया हूं। जो आपने प्रश्न भेजे हैं, क्वेश्चंस भेजे हैं, उनका आंसर मैं आपको कर रहा हूं और अपने द्वारा आपको समाधान दे करके आपकी बातों का विश्लेषण करने का प्रयत्न मैं करता हूं। आप ये YouTube से जुड़ करके आप जो सीखते हैं उससे आपके जीवन में उन्नति होती है, आप हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर पूछा है कि हम किस प्रकार से घर गृहस्थ में पूजा पाठ करें जिससे कि हमारे घर गृहस्थ में शांति रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पूजा पाठ जिस तरह का हमारे हिंदू धर्म में चलता है उस तरह का कोई भी पूजा पाठ आपके घर में शांति आनंद देने वाला होता है। पर जब शांति आपको प्राप्त करनी है तो पूजा पाठ तो एक शांति में सहयोग करता है, सहायक है, शांति का एक हिस्सा है, अंग है। पर वास्तविक ग्रह में शांति के लिए आदमी को वैचारिक परिवर्तन करना पड़ता है। अगर आपके घर में वैचारिक परिवर्तन है यानी कि आपके परिवार में सभी लोग एक विचार के हैं, यानी कि अच्छे विचार के, यानी कि सात्विक विचार के, धार्मिक विचार के, ग्रंथों के विचार के, शास्त्रीय विचार के, तो घर में पूरे में शांति बनी रहेगी। और अगर आपके घर में सभी नेगेटिव पॉजिटिव हैं, अलग अलग प्रकार की मति, अलग अलग प्रकार के विचार के लोग हैं, अधिकांश 99% घरों में एक विचार के लोग नहीं होते हैं, अलग अलग विचार के लोग होते हैं। और 99% घरों में ही अशांति होती है। चाहे माँ बेटे हों वो भी अशांति में, पति पत्नी बच्चे हों अशांति में, दादा दादी हों, माता पिता हों, बच्चे हों तो भी अशांति में। घर में पूजा पाठ हो रहा है, बहुत आरतियाँ होती हैं, पर घर क्लेश, घर की अशांति समाप्त नहीं होती है। क्योंकि पूजा पाठ अशांति को शांत करने वाला फार्मूला नहीं है, वो तो सहायक है। आपकी बुद्धि को शांत करने के लिए, आपकी बुद्धि को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए हमारा अनुष्ठान पूजा पाठ वो सहायक है। जब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा, सही को सही गलत को गलत निश्चित नहीं कर पाएंगे, तब तक शांति घर में नहीं आती है। तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, जिस घर में शाम को सभी लोग घर में प्रवेश करते हैं और सब एक दूसरे के इंतजार करते हैं भोजन का, और सारे लोग मिलकर के भोजन परोस के खाते हैं, तो उस घर में बहुत जल्दी शांति आती है, विचार मिलते हैं और वैचारिकता बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है और आदान प्रदान बढ़ता है, और उस घर से अशांति पूरी तरह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पर अब जिस घर में खाने पीने के लिए सब लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं, बच्चे अलग खा रहे हैं, पत्नी अलग खा रही है, माँ अलग खा रही है, दादी अलग खा रही है, नौकरी वाला अलग खा रहा है, तो जब एक चूल्हे पे पकने वाला खाना एक जगह आंगन में बैठ के नहीं खाया जा रहा है तो अशांति समाप्त नहीं होगी। क्योंकि सबके जैसा माहौल होता है भोजन करते समय, भोजन के साथ में आहार व्यवहार जाता है, माहौल का भी प्रभाव पड़ता है, ये विज्ञान है। आप जैसे माहौल में भोजन करते हैं, जैसा भोजन करते हैं, उससे विचार बनता है आपका। इसीलिए घर में एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए साथ में बांट करके खाएंगे तो विचार बटेंगे, विचार बटेंगे तो विचार टिकेंगे, विचार टिकेंगे तो घर में शांति और पॉजिटिव एनर्जी घर में पैदा होगी। क्योंकि संगठन में, एकाग्रता में ही पॉजिटिव एनर्जी और शांति होती है। आपकी बुद्धि मन चित्त जो है भंग रहते हैं, अलग अलग लड़ते रहते हैं, इसलिए घर पर आके चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे अशांति बनी रहती है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अलग से अनुष्ठान, कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाकर आप ग्रह शांति नहीं कर सकते। ग्रह शांति करने के लिए आपको पहले मन बुद्धि चित्त की दोष को मिटाना पड़ेगा, और वो दोष मिलता है किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर सत्संग लेकर के, और सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है, फिर विवेक जागृत होता है। विवेक आने के बाद में ज्ञान का सही प्रयोग होने से शांति घर में आ जाती है। तो आप अपने घर में शांति रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबके विचारों को एक करने के लिए आप सब लोग इकट्ठे होकर के शाम को एक बार थोड़ी देर कीर्तन, फिर थोड़ा सा भोजन मिल करके सब लोग करें। अलग अलग भोजन भजन करने से घर में शांति का वास नहीं होगा। तो सब लोग मिल करके शाम को चाहे 10 मिनट ही बैठे, पर सब लोग मिल के बैठे, कीर्तन करें, भजन गाएं और ऐसे अंताक्षरी करें, या जो भी आपको टॉपिक लगे उस पर चर्चा करें और भोजन सब लोग साथ करें। घर का कोई भी एक व्यक्ति भोजन परोसे, घर की कोई महिला भोजन परोसे, सब बैठ के खाएं, नाती पोते दादा दादी, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्वर्ग और वैकुंठ और शांति का समय क्षण कोई नहीं होता। आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में शांति अवश्य रहती है। प्राचीन काल में हमारे लोग जब अनपढ़ थे तो दादा दादी के साथ में ताऊ, चाचा, काका, ये सारे लोग एक ही जगह बैठ करके भोजन करते थे और गप्पे मारते थे, बातें करते थे। उससे विचार बढ़ता है, उससे घर में बहुत शांति आती है, क्रोध शांत होता है, विचलितपन, नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है।
पॉजिटिव थिंग्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं और हम स्वस्थ जीवन कल जीते हैं, हमारा प्रेम आपस में बढ़ता रहता है। तो आशा करूँगा शाम को सभी लोग मिलकर के भोजन करने से घर में आती है शांति। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मिलकर घर में एक बार शाम को जरूर भोजन करें और एक बार एक जगह बैठ के भोजन करें। घर में शांति आएगी। आपको पूजा पाठ से भी जो सहयोग मिलता है, मंत्र से, ध्यान से भी जो सहयोग मिलता है, वो आपका निजी है, पर पूरे परिवार को खुश रखने के लिए एक बार संगठित होकर सब लोग मिल करके शाम को जब घर में सोते हैं उससे पहले मिलें और सब मिलके भोजन करें और सब लोग मिलके थोड़ी गोष्ठी करें, उसके बाद विश्राम करें। आपके घर में शांति निरंतर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।